नमस्कार, मैं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। यूपी के बलिया जिले में प्राइवेट आईटीआई संघ के अध्यक्ष अनूप तिवारी के नेतृत्व में पुष्पेंद्र सिंह रमन श्रीवास्तव ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए और बचाव में 2 से 3 हजार मास्क वितरण के लिए जिलाधिकारी बलिया श्री हरि प्रताप शाही को सौंपा है और भरोसा दिलाया है कि इस महामारी में प्राइवेट आईटीआई संघ ने हर संभव मदद का भरोसा जिलाधिकारी को दिया है। हम अनूप कुमार तिवारी जी बलिया प्राइवेट आईटीआई संगठन के अध्यक्ष हैं। जी अनूप जी, हम लोगों ने बलिया प्राइवेट आईटीआई संगठन की तरफ से कोरोना 19 जैसी महामारी के समय में 2000 मास्क हम लोग उपलब्ध कराए हैं। डीएम साहब को अपने तरफ से हम लोग दिए हैं ताकि इस महामारी में लोगों को काम आए, वितरण किया जा सके। इसके अलावा हमारे संगठन के सदस्य आईटीआई परिवार जगह जगह पे खाद्य वितरण कर रही है, मास्क वितरण किया जा रहा है, लोगों को सेवा भाव से अपना सहयोग किया जा रहा है। और डीएम साहब से भी कहा गया है कि प्राइवेट आईटीआई संगठन तन मन धन से आपके साथ है। जब आपकी ज़रूरत पड़े हम लोग बुलाए, हम लोग हाजिर रहेंगे। जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो इस कोरोना महामारी के समय में जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तमाम परेशानियों से वो लोग जूझ रहे हैं, वहाँ जगह जगह जा कर के खाद्य वितरण किया जा रहा है, खाद्य पदार्थ वितरण किया जा रहा है। और साथ ही जिसके पास पैसा नहीं है मास्क खरीदने को, उनको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और सारी सेवा भाव से हमारा संगठन लगा हुआ है। और डीएम साहब को भी आश्वस्त हम लोग करके यहीं आए हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े आईटीआई परिवार आपके साथ खड़ा है। वहीं बलिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 13 हो गई है। पहला पॉजिटिव युवक आजमगढ़ भेजा जा चुका है और इनकी इलाज प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही इसके परिजनों और अन्य कांटेक्ट में आए लोगों की सूची तैयार कर सैंपल भेजा गया है। श्री हरि प्रताप शाही ने कहा है कि होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन में जो लोग घूमते दिख गए तो उनकी खैर नहीं, और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी साहब की जुबानी। 13 पॉजिटिव हैं। पहली तो रणनीति यही है कि ये सब नए लोग हैं, युवा हैं और बहुत जल्दी ही ये ठीक हों और ठीक होकर के बाहर निकलें। ये पहली रणनीति यही है। और सौभाग्य और संयोग से इन 13 व्यक्तियों में किसी को भी लक्षण नहीं है। अभी तक 5 दिन से 10 दिन हो गए सबको हॉस्पिटल में आए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। दूसरा जो वरीयता है वो वरीयता इस बात की है कि बाहर से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब तक जितने लोग मिले हैं यहाँ से बाहर से आने वाले लोगों में ही पॉजिटिव मिला है। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं तमाम अपने घरों की ओर लौट रहे हैं अपेक्षा लेकर के। उनकी अपेक्षा, सुरक्षा, उनको सुविधा दी जाए और साथ ही साथ ये सतर्कता भी रखी जाए कि जो इसमें पॉजिटिव केस हों, प्रभावित केस हों, उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए। वो लोग क्वारंटाइन रहें जिससे और फैले ना, अगर कहीं बिना लक्षण के भी हैं तो सर गांव में कहीं और इस तरीके से उसको कंटेन किया जा सकता है। उन सब लोगों को ये संदेश भी है, ये सुझाव भी है कि व्यक्तिगत रूप से आपको डर लगता हो लगता हो कोरोना हमें है या नहीं है, लेकिन आप एक गांव, एक समाज में हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी। इसलिए अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ को अपने स्तर तक रखते हुए एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। 21 दिन घर में क्वारंटाइन रहना है, उसका पालन करें। और जो लोग ऐसे पालन नहीं करेंगे, नहीं समझ पाएंगे, उनको फिर घरों से उठा करके और क्वारंटाइन फैसिलिटी में डालना पड़ेगा। और न केवल हम क्वारंटाइन फैसिलिटी में हम लोग डालेंगे, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है कि उनके खिलाफ आपदा अधिनियम, महामारी अधिनियम के अंतर्गत FIR भी दर्ज होगी उनके और उनके परिजन दोनों के खिलाफ, और उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भी। बलिया से आवाज जनादेश के लिए अमित की रिपोर्ट।